जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल रिएक्शन शॉर्ट्स विद वायरल दीदी में स्वागत है। तो आप अंत तक बने रहिए। आपको बहुत रोचक तरीके से हो सकता है आपको पसंद आए। प्रदोष व्रत की जो पूजा होती है, विधि होती है, तो मैं उस प्रक्रिया को आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं अभी शिव जी का स्नान करा के सारा जो भी उनको अर्पित किया जाता है वो मैं प्रक्रिया जिस विधान से मैं कर पाती हूँ, जो ईश्वर की कृपा थोड़ी बहुत मेरे ऊपर है और जो भी मेरी चेतना है, तो उससे मैं शिव जी का ये श्रृंगार वगैरह थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, वो आप देखिए। तो अभी मैं बेल पत्रों को एकत्रित कर रही हूँ। कहते हैं सुख समृद्धि के लिए बेल पत्र चढ़ाइए। जो आज का प्रदोष व्रत है वो विशेष रूप से अगर आपको कोई रोग है, बाधा है, तो उसके लिए करते हैं। तो जैसे कि आपको कोई बीमारी परेशान कर रही है बार बार, तो आप प्रदोष व्रत करिए। गरीबी भी एक तरह की बीमारी है। अगर किसी के पास धन संपदा नहीं है तो वो लोग भी प्रदोष व्रत कर सकते हैं। और आज गुरु प्रदोष है, तो गुरु प्रदोष जो जिस दिन पड़ता है वो विशेष रूप से विद्या के लिए जाना जाता है, ज्ञान के लिए जाना जाता है। तो आप ज्ञान के लिए साधना कर सकते हैं, विद्या के लिए साधना कर सकते हैं। शिव जी बड़े दयालु हैं। आप जो चाहें, आप धन चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं या फिर भक्ति चाहते हैं, जो चाहते हैं वो दे देंगे। तो ईश्वर की कृपा से, शिव जी की कृपा से मुझे भी थोड़ी सी भक्ति मिली है। ये मैं पंचामृत तैयार कर रही हूँ, मतलब चरणामृत तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये दही ले लिया है, दूध ले लिया है, और ये सब चढ़ाने के लिए अक्षत है, तिल है, भस्म है, और इधर पीला चंदन है, और जनेऊ लिया है। ये हल्दी और जो सिंदूर है वो मैंने गणेश जी के लिए लिया है, क्योंकि वो तो शिव जी को चढ़ती नहीं। और शक्कर थोड़ा सा ले लिया है शिव जी का अभिषेक करने के लिए, क्योंकि शिव जी का रंग थोड़ा सा चंदन वगैरह से धुंधला पड़ जाता है। और उस लिए मैं चीनी का, शक्कर का प्रयोग करके उनको शुद्ध कर देती हूँ। अब मैं ये दिए बना रही हूँ। आज तेल वर्जित है, तिल का तेल इस्तेमाल करते थे, तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रदोष है। तो आज मैं गाय के देसी घी का प्रयोग करूँगी। और ये चरणामृत तैयार कर रही हूँ जिसमें शहद, घी, दूध, दही, मिश्री, ये सारा चीज़ें और गंगा जल मैं उसमें मिलाती हूँ। और मैं तो ये डेली बनाती हूँ। आप लोग चाहें तो प्रदोष के दिन बनाइए या फिर डेली भोग बनाइए। और ये मैं प्रदोष के दिन विशेष रूप से केसर का चंदन बनाती हूँ। 4-6 धागे ले लेती हूँ केसर के और चंदन की लकड़ी, और फिर उससे मैं उनको घिसती हूँ और फिर शिव जी के लिए केसर चंदन बनाती हूँ। और कहा जाता है महाकाल को तो केसर चंदन बहुत प्रिय है। तो आप भी घर पे बनाइए। आप मार्केट से लेते हैं वो रंग रहता है उसमें, और जब आप घर पे बनाएंगे उसको सिर पे लगाएंगे तो इतनी शीतलता प्रदान करेगा आपको। आपकी भक्ति जो है आपको महसूस होगा। जब आप शुद्ध चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप भक्ति में हैं, आपको महसूस होगा। तो आप चंदन को घिसिए और शिव जी को अर्पित कीजिए। ये फिर से मैं थाली लगा रही हूँ क्योंकि सामान थोड़ा इधर उधर हो गए थे, क्योंकि गणेश जी के सामान थोड़े अलग रखने होते हैं मुझे। तो ये मैं फिर से अपनी शिव जी के लिए थाली लगा रही हूँ ताकि कोई सामान छूट ना जाए, इसलिए मैं थाली में रख लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं ताकि बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि पूजा में जब आप एक बार बैठ जाइए तो बार बार उठने का कोई विधान नहीं है। आपकी जो पूजा होती है, जो भक्ति होती है, वो बार बार उठने से भंग होती है, ध्यान भंग होता है, माया घेरती है। और ये मैं गंगा जल से पहले स्नान करा रही हूँ, और फिर उसके बाद गंगा जल के बाद दूध से स्नान कराया है, फिर से मैं जल से स्नान कराऊंगी। ये प्रक्रिया मैं नित्य करती हूँ, नित्य प्रक्रिया में ये मेरे शामिल है। और उसके बाद ये दही, जल के बाद फिर से मैंने दही से स्नान कराया है महादेव को। और अब धीरे धीरे अपने उंगलियों से घिस रही हूँ। तो जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि जैसे शिवलिंग पे आपके हाथ की लकीरें पड़ती हैं और पार्वती जी के हस्त कमल पे पड़ते हैं, तो आपके सारे जो भी कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो मिट जाते हैं, आपका भाग्य अच्छा होता है। और ये शहद
जो मैंने शिव जी पे अर्पित किया और उनसे उनका अभिषेक कर रही हूँ। तो उसके बाद भी फिर से मैं जल को अर्पित करूँगी, क्योंकि जो कुछ भी मैं चढ़ाती हूँ उस पे फिर से मैं जल से शुद्धि करती हूँ, ताकि शिव जी शुद्धि होने के बाद शिव जी उसको पुनः ग्रहण कर लेते हैं अगली वस्तु को। तो इस तरह से मैं जल को फिर से उनके ऊपर अर्पित करूँगी। और तत्पश्चात मैं थोड़ा सा शक्कर से शिवलिंग में चमक बनी रहती है। आप देखिए थोड़ी दिव्यता बढ़ जाती है। तो शक्कर का प्रयोग ज़रूर कीजिए, कभी कभी करिए, अगर डेली नहीं कर सकते हैं। मैं कभी कभी ही करती हूँ शक्कर का प्रयोग, सामान्यतः दूध और दही और शहद का ही करती हूँ। शक्कर का प्रयोग कभी कभी करती हूँ। ये मैं इनका जो ये कलावा है जो इनके ऊपर मैंने अर्पित किया था, ये हर प्रदोष को मैं बदल देती हूँ, एक प्रदोष तक पड़ा रहता है। और इसके बाद मैं कुछ मिश्री से इनको अर्पित किया हुआ है और फिर से मैं इनको जल स्नान करा रही हूँ। ये गंगा जल है और अब मैं शिव जी को बाहर रख के अब इनकी पूजा अर्चना करूँगी। एक बार फिर से स्वच्छ कर दिया है गंगा जल से। ये जो कैन के डिब्बे में है ये गंगा जल है जो हम गंगा जी बगल में है वहाँ से लाते हैं। और ये कलावा जो नया 15 दिन 14 दिन पे जब भी प्रदोष पड़ता है मैं बदल देती हूँ। और ये यज्ञोपवीत है जो शिव जी को मैं प्रदोष के दिन अर्पित करती हूँ विशेष रूप से। सामान्य रूप से मैं नहीं अर्पित करती हूँ, विशेष रूप से प्रदोष के दिन। ये गौरी गणेश हैं जिनको एक अलग दिया जलाया है और सिंदूर अर्पित किया है। और शिव जी को तो सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते हैं, तो गौरी गणेश को हम अलग से रख के सिंदूर अर्पित करते हैं। और फिर उसके बाद कुछ अक्षत को धुल के गौरी गणेश को अर्पित करेंगे। ये हमारा जो विधान है, जो हमारा सनातन धर्म है, कुछ इसी तरह से देवताओं को आह्वान करता है अपनी सिद्धि के लिए, अपने मंत्रों की सिद्धि के लिए, अपने ज्ञान की सिद्धि के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी खुशहाली के लिए। ये सब जो है इंसान अपने धर्म को अपनाता है ताकि वो समृद्धि को पाए, विकास करे, खुशहाली रहे, संसार में सर्वे सुखंतु का भाव आए। और ये केसर चंदन जो भी मैंने घिस के रखा था उसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी धूप निकल आई है, सुबह जल्दी हो रही है, क्योंकि पूजा की प्रक्रिया में तो मुझे कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। तो अभी देखिए ये मैं केसर चंदन है जो मैंने घिसा हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। तो आप जब भी ऐसे भाव से केसर बनाएंगे तो आपको भी बहुत आनंद आएगा। जो कुछ भी चढ़ाइए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए मन में। जैसे मैंने भी कलावा अर्पित किया, फिर उसके बाद ये जनेऊ हमने शिव जी को पहना दिया। जो कुछ भी अर्पित करिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। और ये मैंने तिल चढ़ा दिया है, अक्षत चढ़ा दिया है। और अक्षत, अखंड अक्षत जो है महादेव को बहुत प्रिय है। और ये दिए को भी मैं उनको अर्पित करती हूँ, तो अक्षत और तिल फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ ताकि शिव जी उसको ग्रहण कर लें। तो मैं ये आप लोगों को नित्य बताती हूँ कब कौन सा वीडियो किसके पास पहुँचे, तो जिसके पास भी पहुँचेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये बेलपत्र को मैंने गंगा जल में डुबाया है और उसके बाद चढ़ाया है। बेलपत्र को गंगा जल से धुल के ही चढ़ाएं। और ये मंदार जिसको अकावा बोला जाता है, तो उसको भी शिव जी पे अर्पित किया। एक छोटा सा धतूरे का पुष्प था जो भी खिला भी नहीं था। और ये सारे पुष्प मैं जो अर्पित कर रही हूँ, तो जो भी ताज़े फूल मिल पाए आपको वो चढ़ाइए। और शिव जी को बेलपत्र वगैरह तो बासी भी चढ़ जाते हैं, शिव जी तो दयालु हैं भोले बाबा है ना, तो इनको तो हम बेलपत्र तोड़ के रख लेते हैं 10 दिन तक, तो चढ़ाते रहते हैं फ्रिज में रख के। और ये कुछ जो भी फूल मैं पा जाती हूँ अगल बगल सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते समय, तो भक्ति सुबह से ही चालू हो जाती है, भाव बना रहता है। बस स्नान के बाद हमारी पूजा आराधना चलती है। सभी चीज़ों को हम टीक के उसको अर्घ दे देते हैं ताकि शिव जी हमारे ग्रहण कर लें। अब ये हम भस्म चढ़ा रहे हैं। भस्म भी शिव जी को बहुत प्रिय है, शिव पुराण में कहा गया है इन्हें भस्म बहुत प्रिय है। और ये पीला चंदन है जो पाउडर होता है। केसर चंदन लगाने के बाद मैं इन्हें पीला चंदन अर्पित करती हूँ, फिर मैं इत्र लगाती हूँ। और ये गौरी गणेश को भी हम कलावा लगा देते हैं। उसके बाद हम इनको हल्दी भी चढ़ा देते हैं
गणेश जी को और पार्वती जी को हल्दी चढ़ती है। ये हमने प्रसाद को तैयार कर लिया था, जो हम 5 चीज़ों से तैयार करते हैं: गंगा जल, दही, दूध और मिश्री और घी। तो इसको शिव जी को अर्पित कर देते हैं और अर्घ दे देते हैं। इससे क्या होता है कि शिव जी जो हैं वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ये हमारी पूजा अब संपन्न होने की तरफ है और उसके बाद हमारी अब कथा प्रारंभ होगी। प्रदोष व्रत की जो कथा है उसको आप ध्यान से सुनिए। शिव जी की आराधना अभी मैं कर रही हूँ। गुरुवार को बृहस्पति देव के पूजन का विधान है। जो कोई बृहस्पतिवार के व्रत प्रदोष का व्रत करता है उसको समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है एवं व्रती दीर्घायु होता है। इस दिन पीले पुष्प पूजन में चढ़ाने चाहिए तथा ब्राह्मणों को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा स्वयं पीली वस्तुएं नमक व तेल रहित खानी चाहिए तथा पीले वस्त्र पहनने चाहिए। नमक और तेल वर्जित है। एक नगर में संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी न थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके ठीक विपरीत बहुत ही कंजूस थी। वह भिक्षुकों को द्वार से खाली हाथ ही लौटा देती थी एवं पति द्वारा दान दिए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु के वेश में आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस समय सेठानी अपना घर लीप रही थी, अतः उसने कहा कि महाराज, मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, अतः आप खाली समय में आवे तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर गुरु महाराज वापस लौट आए। कुछ दिन बीतने पर पुनः बृहस्पति देव उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, किंतु इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उसने कहा कि मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर वह पुनः वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात पुनः गुरु महाराज सेठ के घर गए, किंतु सेठानी ने मैं खाली नहीं हूँ का बहाना करके पुनः उन्हें लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी समय मिलेगा ही नहीं, अतः तुम एकदम खाली हो जाओ। बृहस्पतिवार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में लगा दो। चौका न लगाओ और भोजन चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु ना खाए तथा पीले वस्त्र ना पहने। घर के लोग बृहस्पति को बाल अवश्य बनवाएं तथा जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाना। इस प्रकार तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगे। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहां से थोड़ी दूर चलकर अंतर्धान हो गए। सेठानी ने भी साधु द्वारा बताए गए कथन के अनुसार अपने कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे कुछ दिनों में सब धन का नाश हो गया और वह भोजन तक को तरसने लगी। किंतु अब सेठानी को पूर्ण अवकाश था। कुछ दिन बीतने पर बृहस्पति महाराज पुनः उस सेठानी के घर भिक्षा के वास्ते गए। सेठानी साधु को पहचान कर बोली, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है, अब तो कुछ हमें देना चाहिए। साधु महाराज की बात सुन सेठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे हमें धन धान्य की पुनः प्राप्ति हो जाए। अब मैं कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी और आप जिस प्रकार से कहेंगे मैं आपका कहना मानूंगी। सेठानी के इस प्रकार के विनय को सुनकर साधु महाराज ने कहा कि अब तुम अपने नियमों में परिवर्तन करो और प्रातः जल्दी सोकर उठो, घर को गाय के गोबर से लीपो, शाम को सूर्यास्त के बाद ही समय पर दीपक जलाओ, भिक्षुओं एवं महात्माओं को खाली हाथ न लौटाओ, बृहस्पति के दिन घर वाले लोग हजामत न बनवाएं, पीले वस्त्र धारण करो तथा बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। जिस प्रकार साधु महाराज विधि बतला गए थे, सेठानी ने उसी प्रकार से कार्य किया, जिसके प्रभाव से उसका घर पहले से भी अधिक हरा भरा तथा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। जो कोई भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति का व्रत करता है और इस पवित्र कथा को सुनता है, ईश्वर की कृपा से उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। जय बृहस्पति देव। हर हर महादेव।
ये हमारी कथा संपन्न हो गई। अब हम हवन की तैयारी कर रहे हैं और ये हम अग्नि को प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद प्रदोष का हवन कर देंगे, जिसे हमारे यहाँ अग्रियार बोलते हैं गांव में। तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। हमारी पूजा आपको कैसी लगती है, जो भी हम शिव जी की पूजा करते हैं, तो कृपया आप लोग ज़रूर बताइएगा। हवन करने से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और आपको जो भी गलत विचार आते हैं वो सब भी कहते हैं हवन के साथ भस्म हो जाते हैं। तो कृपया करके, मैं तो 5 आहुतियाँ देती हूँ और हवन का एक विशेष नियम है कि श्वा बोलिए तो डाल दीजिए, हा बोलिए तो हाथ से छूट जाना चाहिए, क्योंकि श्वा बोलते ही भगवान का मुंह खुलता है और हा बोलते ही बंद हो जाता है। तो श्वा छोड़ दिया, फिर हा, मुंह बंद हो गया भगवान का। तो स्वाहा इस प्रकार से बोलते हैं। हाथ को पुनः स्वच्छ करके अब मैं आरती पढ़ूंगी। तो आरती पढ़िए। हवन करने के बाद आरती करके मैं माला करती हूँ। मेरा ये जो नियम है, हवन करने के बाद आरती, आरती के बाद माला। माला मेरा सबसे आखिरी प्रोसेस होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं अपने मंत्र को शुद्ध करके यहाँ से उठ जाऊँगी। मैं माला में ओम नमः शिवाय का ही जाप करती हूँ। आपका जो मूल मंत्र हो, जिसे आपने चुना हो, वो कर सकते हैं। मैं सीताराम भी करती हूँ। शिव जी को तो राम का नाम बहुत पसंद है और आप भी कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए आसपास का वातावरण शुद्ध हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं आरती में कैसे ध्यान मग्न हूँ और शिव जी को प्रसन्न करने का जो इंसान को अवसर मिला है मनुष्य जीवन में, वो आप चूकिए नहीं। अपने धर्म को, सत्य को, जो सत्य है, जो सनातन है, उसको लेके चलिए अपने जीवन में। थोड़ा सा समय निकालिए ईश्वर के लिए। मैं आज प्रदोष का व्रत हूँ और तो उस विधि से मैंने ये पूजा किया है, जिसमें मैंने ये हवन भी किया है, जिसको हमारे यहाँ अग्नियार बोलते हैं। हमारे प्रतापगढ़, हम उत्तर प्रदेश के हैं, तो हमारी भाषा में इसको अग्नियार ही बोलते हैं। और तो शिव की स्तुति कीजिए प्रदोष को, त्रयोदशी को, जब आपको मौका मिले, जब आपको अवसर मिले। जो व्रत उपवास आप रखते हैं, जिस भगवान का भी रखते हैं, उनका नित्य पाठ करें, स्तुति करें, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। हो सकता है कि कुछ आपके अच्छे बुरे कर्म हो जो कट जाएं और आपको पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जठरे जननी, तो इन सब से आपको मुक्ति मिल जाए, ताकि आप अच्छा अभिव्यक्ति कर पाएँ लोगों के साथ। जीवन में रहते हुए भी अगर इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है तो आपकी अभिव्यक्ति जो है वो बहुत उच्च कोटि की होगी। ये मैं माला कर रही हूँ, मैं 3 माला करती हूँ अपने सुख शांति के लिए। सुख शांति का मतलब है कि अंतर मन की सुख और शांति। तो आप भी कर सकते हैं माला, आप जिन भगवान का भी करते हैं कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से ये होता है कि आप किसी भी भगवान का जाप कर सकते हैं। और तुलसी की माला से शंकर जी का जाप सामान्यतः तो नहीं किया जाता है। तो अभी मुझे पृथ्वी जी ने अवसर दिया कि मुझे यहाँ पे बैठ के पूजा करने का अवसर मिला, ये सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं पृथ्वी को धन्यवाद कर रही हूँ। और आसन के नीचे 3 बार जल छिड़क के अब मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगी। तो इसलिए आखिरी में जल छिड़कना, जल से आहुति करना, जल से पृथ्वी पे डालना, ये हमारा अभिवादन है। हर हर महादेव।